हाँ जी बोलिए आरिफ। भाई पानी छोड़ दो यार, ये करता भाई गुड भाई हटा। अरे भाई जल्दी करो अमन, जल्दी, इतना टाइम नहीं है वो। भाई जल्दी पीछे देखिए, उसके बाद बॉटल साइड रख दीजिएगा, बीच में मत डिस्टर्ब करिएगा। थैंक यू भाई। हर्ष लेजर्स के बाद क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड पेटेंट, ट्रेडिंग एंड P&L, उसके बाद बनता है P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन के बाद बनेगा PCA। PCA का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या बनेगी? बैलेंस। ये अकाउंट्स हम किसके पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। हो गया डन? चलो सुनिए, तो पार्टनरशिप में राज कहाँ से स्टार्टिंग होती है? जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है वैसे ही पार्टनरशिप होती है। स्टार्टिंग जर्नल से ही होती है, बट अभी हम जर्नल नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 11th क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद बनाए जाते हैं लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L। ट्रेडिंग P&L तक की अकाउंटिंग वंशिका हमने क्लास 11th में करी है, और P&L से मान्य क्या निकल कर आता है? नेट प्रॉफिट। आयरन आगे की स्टोरी आप बताओ। पार्टनरशिप में क्या अलग होता है? जब नेट प्रॉफिट निकल के आता है तो सोल प्रोप्राइटर वाले में तो क्या होता था कि बैलेंस शीट में कैपिटल में जाता था, प्लस होता था और बैलेंस शीट मैच हो जाती थी। बट पार्टनरशिप में क्या अलग होता है वो समझो। पार्टनरशिप में होता है कि ट्रेडिंग के बाद जो प्रॉफिट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच होता है, में। लेकिन उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन कुछ कुछ एप्रोप्रिएशंस होती हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो एप्रोप्रिएशंस क्या होती है? इधर देखना जरा, ये होता है P&L एप्रोप्रिएशन। ये तो कल भी पढ़ा था ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये हम आपको कौन से अकाउंट का समरी फॉर्म दिखा रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली क्या होता है? जो ट्रेडिंग एंड P&L बना होगा, मान्या ट्रेडिंग एंड P&L इससे पहले बना होगा या इसके बाद बनेगा? इससे पहले। तो ट्रेडिंग एंड P&L के आंसर को क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर जस्ट बाय साइड पर क्या कर दिया जाएगा? ब्रॉट डाउन, मतलब नीचे आ जाएगा। उधर टू नेट प्रॉफिट होता है तो इधर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। अब हम हर्ष क्या करेंगे? इसको तुम्हारे कपड़े, मास्क, बाल सब सही है, रिकॉर्डिंग में ना वो बोर्ड आ रहा, तुम नहीं आ रहे। अभी तो देखो फटाफट। चलो आनंद बताओ। तो जब नेट प्रॉफिट नीचे आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में, अब हम क्या क्या एप्रोप्रिएशंस करेंगे? अमन, हम वो एप्रोप्रिएशंस करेंगे जो हमने पार्टनर को प्रॉमिस करा है। आप कल आए नहीं थे, कल वाला लेक्चर देखना, मैं भेज दूंगी। तो जो हमने पार्टनर्स को क्या करे हैं वंशिका? प्रॉमिसेस करे हैं। पार्टनर्स को क्या क्या प्रॉमिसेस किए जाते हैं? एक प्रॉमिस किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दरवाजा अंदर पूरा बंद कर दीजिए। तो हम सबसे पहले पार्टनर्स को क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सी साइड पर देंगे? टू साइड पर, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा। रेडी हो जाओ, थोड़ा सा बैठो, फटाफट सेट हो एडजस्टेड। चलो अब डिस्टर्बेंस मत करिएगा। बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा हम तनीषा? बाय नेट प्रॉफिट। अब हम पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन देना स्टार्ट कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशन में जो सबसे पहली एप्रोप्रिएशन होती है मन, वो कौन सी होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है या पार्टनर दे रहा है? ये बताइए। पार्टनर को मिल रहा है। ये P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर बना रहा है या फर्म बना रहा है? बताओ। फर्म। ये P&L एप्रोप्रिएशन कौन बना रहा है? फर्म। तो फर्म पार्टनर को दे रही है या ले रही है? दे रही है। तो एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है भाई। फर्म पार्टनर को ले रही है। फर्म पार्टनर से ये ले रही है या दे रही है? दे रही है ना। तो जो हम देते हैं एक्सपेंस हुआ ना, तो ये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दे रहे हैं? पार्टनर्स को। इसके अलावा हम पार्टनर्स को क्या देते हैं? सैलरी। ये सब हम कब देंगे हर्ष? जब हम पे प्रॉफिट आएगा। ये सैलरी, नीचे सैलरी दे। हाँ, जब हम पे प्रॉफिट आएगा, बट देना जरूरी है। ये सब चीजें कहाँ लिखी होंगी कि देनी है कि नहीं देनी है? पार्टनरशिप डीड में। कहाँ लिखी होंगी आर्यन? पार्टनरशिप डीड। क्या वहाँ पे लिखा होगा आर्यन कि कितना कितना देना है? अगर नहीं 6% देते ही नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो देते ही नहीं है, और अगर लिखा है तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, और क्या देते हैं दीक्षा? कमीशन देते हैं। ये भी प्रॉफिट का।
नहीं वो दे रखा होगा ना वो 10%, 6% ड्राइंग्स तो वो interest on loan था। हालांकि दे रखा होगा नहीं, ऐसा कुछ है 10% होता नहीं। 10 नहीं कह रही थी, 6 कह रही थी, और वो कह रही थी इंटरेस्ट ऑन लोन में, उसकी बात हम बाद में करेंगे। चलो इधर देखो फिलहाल बताइए, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, बोलो ले बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन किसे दे रहा है? पार्टनर अकाउंट्स की क्लास है, सबको बोलना है कौन किसे दे रहा है। फर्म किसको दे रही है? पार्टनर। सबसे पहली चीज क्या दे रही है? दूसरी चीज, तीसरी चीज एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि ड्राइंग मतलब पार्टनर ने पैसे निकाले, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा? किसे देगा? तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं है, वो फर्म के लिए इनकम है, तो वो कौन सी साइड पे आ जाएगा? बाय साइड। बाय साइड पे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सुनो, ये कौन सा प्रॉफिट है जो कहां से आया था? ट्रेडिंग एंड P&L से। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दे दिया पार्टनर्स को, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लिया। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन फर्म ने पार्टनर को ले दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, उसके बाद जो क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा, वो पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा? आपकी भाषा में पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। और P&L को, एप्रोप्रिएशन को क्लोज कर दिया जाए। समझ में आया? करके देखे, बताओ। जो प्रॉफिट आएगा वो कहां से आएगा? ट्रेडिंग एंड P&L से। फिर हम पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशंस देंगे। एप्रोप्रिएशंस में क्या क्या दिया जाता है? मान्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, नेट प्रॉफिट। अब तुम इतने रट्टू हो, मैंने बोला एप्रोप्रिएशन, तुम बोल रहे नेट प्रॉफिट। हाँ जी, एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट प्रॉफिट थोड़ी एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन में बोलो क्या क्या आता है, जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इन चारों का रेलेवेंस बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है पार्टनर्स को? क्योंकि उसने कैपिटल दिया। ये वो एप्रोप्रिएशन क्यों होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ तो एप्रोप्रिएशन इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म दे नहीं रही है, बट ले तो रही है ना, तो वो भी प्रॉफिट का ही पार्ट है, वो भी P&L एप्रोप्रिएशन में ही आता है। ये चारों चीजें क्यों होती है? मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं तो हर आदमी अलग अलग कैपिटल लगाता है। क्या बोलो मेरे साथ बोलो, हर आदमी क्या करता है? अलग। जैसे मान लो किसी ने 10 लाख लगाए, आगे हाँ तो बोलो ना, किसी ने 20 लाख लगाए, किसी ने 25 लगाए, किसी ने 50 लगाए, तो जब प्रॉफिट बटेगा तो वो कहेगा यार प्रॉफिट तो इक्वली बट गया, फिर मैंने ज्यादा लगाया तो क्या फायदा हुआ? तो इसलिए हम पार्टनर को अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ये सब चीजें कहाँ डिसाइड होती है? डीड में। शाबाश, ये सब चीजें कहाँ डिसाइड होती है? डीड में। अगर डीड में डिसाइडेड है ठीक है, नहीं है तो मत दो। हम कौन सा कह रहे हैं कि दो ही दो? मैंने ये थोड़ी कहा कि आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। इट कैन बी 0 ऑल्सो। तो अगर डीड में नहीं हुआ है मानना डिसाइड, तो कुछ भी नहीं देंगे, वो भी लॉजिक है। सैलरी क्यों देते हैं? जल्दी बोला करो चीजों को, क्यों देते हैं सैलरी? कई बार कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा होता है, क्योंकि फर्म में कुछ पार्टनर्स एक्टिव होते हैं, कुछ पार्टनर स्लीपिंग भी होते हैं। तो मान लीजिए कोई पार्टनर अगर ज्यादा काम कर रहा है, तो डीड में आज ये डिसाइड हुआ कि वो क्योंकि ज्यादा काम कर रहा है तो फर्म उसको सैलरी देगी। तो कई बार पार्टनर को सैलरी भी दी जाती है। कमीशन कब दी जाती है? मान लीजिए कोई आपकी एक्स्ट्रा सेल करा रहा है, तो डीड में ये डिसाइड हुआ कि इस पार्टनर को इतनी कमीशन दी जाएगी। ये जो जितनी भी गणित है, ये सारी गणित हरमिंदर किस पे डिपेंड करती है? डीड पर। किस पर? डीड पर। कि डीड पे क्या डिसाइड हुआ है। जो डिसाइड हुआ है वो कर लो भाई। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड नहीं हुआ मत दो, सैलरी डिसाइड नहीं हुई मत दो, कमीशन डिसाइड नहीं हुई मत दो। ये डिसाइड नहीं हुआ था कि अगर कोई पैसा ड्राइंग करेगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसी तो बात ही नहीं हुई थी। जब हमने डीड बनाई थी राज, तो ऐसा डिसाइड नहीं हुआ था कि अगर पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ये तो बात हुई नहीं थी। तो अगर बात नहीं हुई थी अरविंदर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 0। जितना भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा पार्टनर्स के बीच में बांट दो, जब तुम्हारा कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ था। बट अगर कुछ डिसाइड हुआ था, बट बोलो, अगर कुछ डिसाइड हुआ था तो वो प्रॉफिट बटने से पहले दिया जाएगा या बाद में दिया जाएगा? बाद में कैसे देंगे? जब बढ़ जाएगा तो उसके बाद तो बढ़ गया, तो जब हो गया तो बढ़ने से पहले एप्रोप्रिएशंस होते हैं, और उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो पार्टनर्स के बीच में राज क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ये सारा काम कौन से अकाउंट में होता है? पूरा बोलो। P&L एप्रोप्रिएशंस कौन से अकाउंट में होता है? P&L एप्रोप्रिएशन में होता है। क्लियर है? P&L एप्रोप्रिएशन के बाद क्या बनती है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्यों बनता है हरमिंदर? ये उबासी लेनी अकाउंट की क्लास में। हाँ बोलो क्या बनता है इसके बाद, जल्दी बोलो। क्यों बनता है?
यदि appropriation के पता बाद है उसके नहीं बाद सो कितनी लो, capital है? क्योंकि पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए जैसा उन्होंने बोला कि किस पार्टनर के पास कितनी कैपिटल है, ये क्यों निकाल रहे हैं कि किस पार्टनर के पास कितनी कैपिटल है? Appropriation के बाद क्योंकि उसकी- कैपिटल ही तो बैलेंस शीट में जाएगी, तो कैपिटल पता होगी तो बैलेंस शीट में डालेंगे ना, नहीं तो बैलेंस शीट मैच कैसे होगी? तो इसलिए हम बैलेंस शीट से पहले दीक्षा क्या बनाते हैं? पीसीए। व्हाट इज पीसीए? उससे हम पार्टनर की क्या निकालेंगे? तो कैपिटल कर डालेंगे, फिर बैलेंस शीट मैच होगी, नहीं तो बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं होगी तो बैलेंस शीट कैसे मैच होगी? तो P&L एप्रोप्रिएशन के बाद पीसीए बनके हम बैलेंस शीट को मैच कर देंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम ना तो जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, वो हमने 11th में पढ़ ली, ना लेजर पढ़ेंगे, ना ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, ना ट्रेडिंग पीरियड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जिसमें शायद माना हमें ट्रेडिंग और P&L की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़े, अदरवाइज हम ट्रेडिंग एंड P&L ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं बनाएंगे। हमारा जो पूरा ध्यान होगा वो किसकी तरफ होगा? P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये नया है और इसमें हम ये सीखेंगे कि पार्टनर्स को प्रॉफिट देने से पहले प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशंस कैसे होते हैं। मतलब सीधा मान लो प्रॉफिट हुआ तो ये नहीं है कि सीधा पार्टनर को बांट दिया, नहीं, पहले एप्रोप्रिएशंस होंगे। मतलब एप्रोप्रिएशंस मतलब क्या? कि वो चीजें दी जाएंगी, मान्य आप नहीं सुन रहे, वो चीजें दी जाएंगी जो डीड में डिसाइड करी गई थी। जब वो चीजें दे दी जाएंगी, और सिर्फ देना नहीं, लेना भी तो डिसाइड हुआ होगा, वो ली भी जाएंगी जो डिसाइड हुई थी। उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा होगा वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। फिर पीसीए बनाएंगे हम, पीसीए से हम पार्टनर की क्या निकालेंगे? कैपिटल, और बैलेंस शीट को हम मैच करेंगे। क्योंकि हम ये शुरू की राम कथा नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग एंड P&L से हमें जो आंसर आता था नेट प्रॉफिट, वो मान्य हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन, तभी तो हम आगे करेंगे ना, तो इसलिए वो हमें ऑलरेडी गिवन होगा। अगर वो हमें ऑलरेडी गिवन नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि हमें ट्रेडिंग एंड P&L भी बनाना पड़े। ठीक है भाई, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे शुरू। बैलेंस शीट तो बनवाई बनाऊंगी ना, अभी भी नहीं बनवाई होगी, अभी आगे चल के बनाएंगे। पढ़नी है, मतलब इट इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, आएगा आगे आगे, टेंशन ना लो। इधर देखो अमन, एक चीज और बता दो अमन छोटी सी, ये जितनी भी एप्रोप्रिएशंस है, मैं अमन से नहीं मैं मान्या से पूछूंगी, जितनी भी एप्रोप्रिएशंस है, एक तो ये है, एक ये है बाबू, एक ये है, एक ये है, अब तक तो हमने 4 ही पढ़ी है। ये किस पर डिपेंड करती है कि कितनी कितनी देनी है? ये एप्रोप्रिएशन से किस पे डिपेंड करती है? कहाँ लिखी है? डीड। अब ये बताओ कि हमने कल एक टॉपिक और पढ़ा था कि अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी जीरो, सैलरी विल बी जीरो, कमीशन विल बी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी जीरो, और जो आप लोग आएंगे थे आपको बता देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, क्योंकि डीड या तो भाई डीड में बताओ कितना है, अगर नहीं बताओगे तो हम तो इक्वल बांट देंगे, सिंपल लॉजिक है। और जो आर्यन इतनी देर से लोन कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, ये कौन सा लोन है? जो पार्टनर ने फर्म से लिया। किसने लिया? तो डीड में तो लिखा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट कितना माना जाएगा? और अदरवाइज डीड में मेंशन। देखो डीड है तो आधी, हमने कल सबसे पहली लाइन ये लिखी थी कि अगर आर्यन डीड है तो आधी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है, क्योंकि डीड है तो डीड में लिखा है ये करना है। अगर डीड नहीं होगी, एग्जैक्टली, अगर ओरल डीड है, वही बात कर रहे हैं हम, अगर राज कौन सी डीड है? ओरल डीड है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी जीरो, सैलरी विल बी जीरो। आप तीनों के लिए रिपीट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी जीरो, सैलरी विल बी जीरो, कमीशन विल बी जीरो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी जीरो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6%। अगर डीड नहीं बनाई तो ठीक है, ये इसमें आज की क्लास भी आ गई, कल की भी आ गई, ये हमने आज ही सीखा है। और ये कौन सा अकाउंट है तनिषा? P&L एप्रोप्रिएशन। ये आपको भी बनाना है, आप बुक खोल लीजिए फटाफट, हम शुरू करते हैं। अभी हमने उतनी ही थ्योरी पढ़ी है हरविंदर जितनी हमारे न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है, बची हुई थ्योरी हम आराम से पढ़ेंगे। हाँ जी, पेज नंबर ही बता रही हूँ। अब इधर टीचर टीचर से क्वेश्चन है छोटे छोटे से, उसके बाद हम आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है जी, खाना आप खोलो और अपनी बुक्स रेडी रखिएगा। तुम्हारी बुक फिर नहीं आई, अगर बुक नहीं आई कल तो घर फोन कर दूंगी आपको, पहले बता दूँ, बुक लेकर आनी है अपने साथ, बाहर ही हो तो यहाँ रख दो लाके, और घर पे पढ़ना तो है ही ना, बुक तो चाहिए, और इतनी भी भारी नहीं है। अच्छा तो मैथ्स बुक नहीं ली, नहीं तो तुम तो इतनी तो भाई भारी नहीं है। मैं वो 2.83 आप दोनों में बुक है, तेजस ये आपकी है, अमन बुक, मान्या बुक, बुक लानी है रोज, आर्यन बुक, दीक्षा आप पे है बुक,
आपने ली नहीं बुक? बैग नहीं लाया आज? कहीं से आए हो सारा? चल कर। पहले तुम ऐसे हो जिसमें बोल रही। हाँ यूनिक ही रह जाओगे तुम पीछे बिल्कुल। बाबू पेज नंबर 2.83। थ्योरी हो या न्यूमेरिकल तुम पढ़ना शुरू करो। अभी न्यूमेरिकल पे भी आ रहे हैं राजेश, शुरू इसी से करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा पता तो चले है क्या चैप्टर। इन द एब्सेंस ऑफ द डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू, दीक्षा शुरू करिए। सैलरीज ऑफ अ पार्टनर नॉट अलाउड, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, डिवीजन ऑन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर नॉट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन। देखो दोनों इंटरेस्ट, ये तो हो गया देख के बोलने वाला। आप मुझे सी और एफ पॉइंट में फर्क बताइए। अब सी और एफ पॉइंट में बीच में लोन में पार्टनर से लोन लिया है और उसमें पार्टनर को लोन दिया है। पार्टनर को दिया और लिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बाय पार्टनर मतलब पार्टनर से इंटरेस्ट दिया है लोन पे क्योंकि उसने गिवन फर्म टू, से लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर मतलब कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, वाइस वर्सा हो सकता है ना। तो अगर इंटरेस्ट जो पार्टनर ने लोन लिया है उस पे 6% चार्ज होगा और जो फर्म ने लिया है उस पे नॉट अलाउड, मतलब कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आगे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं, आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इन्हें सर्कल कर लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ये कर लेना, एक बार रीड करके अच्छे से, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं? 2, 3, 4, 5 ये सारे थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन है। इसमें से एक मैं आपको 6th क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी आप 4-5 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। 6th क्वेश्चन को हर एक बार रीड करेंगे। आंसर पढ़ के मत देना क्योंकि मैं आपसे लॉजिक पूछूंगी, इसलिए पढ़ लो। Harshad and Iman are in partnership since first April. The no partnership agreement was made. They contributed 4 lakh and 1 lakh respectively. किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है? हर्षद ने। हर्षद। इन एडिशन हर्षद had given a loan of 1 lakh to firm. हर्षद ने फर्म को कितने का लोन दे रखा है? 1 लाख। राज क्वेश्चन विजिबल है? एलन आप बताओ कितने पार्टनर्स हैं? 2 हर्षद है, हर्षद and Iman हर्षद ने कितने पैसे 4 लाख डिमांड ने 1 1 लाख। लाख, और हर्षद ने फर्म को कितने का लोन दिया? 1 1 लाख। लाख। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम 1st August to 30 September क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। प्रॉफिट हुआ पूरे साल में 1,80,000। अब हो गया डिस्प्यूट। क्या हो गया हरविंदर? Dispute। क्या डिस्प्यूट है? पढ़। हर्षद क्लेम कर रहा है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट at the rate 10% per annum on capital and loan। एक तो हर्षद ये डिमांड कर रहा है। दूसरा, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ये भी किसकी डिमांड है? हर्षद की डिमांड की ये डिमांड है कि प्रॉफिट कैसे बनना चाहिए? इक्वली, और ही शुड बी अलाउड 2,000 रुपीज पर मंथ एज रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन मतलब सैलरी फॉर द पीरियड he managed the business in the absence of हर्षद, क्योंकि हर्षद 2 महीने क्या था? एब्सेंट था, बीमार था। तो सारा बिजनेस किसने संभाला? डिमांड ने। तो वो कह रहा है कि मुझे उन 2 महीने की राज क्या चाहिए? सैलरी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी 6%। उसको क्या कहना चाहता है हरविंदर? इसमें क्या नींद आने वाली बात है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन अमल कितना होना चाहिए? 6%। ये 3 डिमांड दीक्षा किसकी है? डिमांड की, और वो 2 किसकी है? हर्षद की। एलन क्वेश्चन आगे पढ़िए। उसके बाद है You are required to settle the dispute between Harshad and Iman। अब सबसे पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, सबसे पहली इसमें लाइन। DDP बनाई। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, मतलब डीड नहीं थी। याद है? अब आपको इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, एक एक करके सॉल्व करो। हर्षद की पहली बात क्या थी? He should be given interest at the rate 10% per annum on ये पर capital। 6% नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट उनके ऊपर तो मिलेगा। 2 है ये, पहले बताओ कैपिटल पे मिलेगा? नहीं। नहीं। लोन पे 6%। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा? दीदी मिलेगा। मिलेगा। कितना लोन पर परसेंट? 6% मिलेगा। 6%। लोन पर कितना मिलेगा? 6%।
और लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि हर्षद ने फर्म को क्या दे रखा था, लोन, तो फर्म उस पे 6% देगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगला क्या था हर्षद का Profit should be distributed in the ratio of capital. बताओ Equally इक्वली होगा, ये भी नहीं होगा। डिमांड का पहला क्लेम क्या था, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सही है। इसकी तो मान लेंगे। चलो अगला, ही शुड बी अलाउड, सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी मिलेगी 2 महीने की नहीं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी 6%। कैपिटल नहीं मिलेगा। कैपिटल में नहीं मिलेगा, लोन पे। दो अलग बातें हैं तो अलग लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड बट लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर annum। ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 करके आपको अपनी आंसर शीट में लिखने हैं कि भाई इसकी ये बात मानी जाएगी और इसकी ये बात नहीं मानी जाएगी। क्लियर है हमारा क्वेश्चन? चलो अब ये हो गया चैप्टर का थ्योरी पार्ट। अब आ जाओ न्यूमेरिकल पे, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। करो, बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन 13 14 15 16 17 18। सारे करने हैं। हाँ जी, पहले करो 13। टीएस से ही कर रहे हैं। Yes, ma'am. फॉर्मेट, मेरा फॉर्मेट पर्टिकुलर्स रुपीस खत्म हो गया। P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, मैं भी बना देती हूँ आपके साथ साथ। इसमें मुझे लिखते हैं नहीं, इसमें लिखेंगे ना P&L एप्रोप्रिएशन ड्यूरिंग द ईयर। हम P&L एप्रोप्रिएशन एज एट लिखेंगे, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन एज एट, बट डेट हमें गिवन नहीं है। आर्यन क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है, डेट। 31 मार्च 2022। चल करो। करो, मुझे देखने से क्या होगा बाबू, करो बनाओ। हाँ कुछ भी नहीं है फॉर्मेट, जो P&L का था वही तो है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ एज एट, फिलहाल कोई डेट है नहीं, फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर्स रुपीस हो गया। दीक्षा ये कौन सी वाली साइड है, 2 वाली, और मान्या वो कौन सी वाली साइड है, 5। हमने तो 3-4 एप्रोप्रिएशन पढ़ाई हैं, अगर कोई नई भी आ जाती है तो वो भी लिख देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है मान्या? चलो क्वेश्चन पढ़ो। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। मोहन की कैपिटल है 60। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को 6% मिलेगा और विनोद को 3000 रुपए पर मंथ सैलरी भी मिलेगी और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 80,000। कितना है हर्ष? 80,000। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट पूरा बोलो, बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 80,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है, जी, एक 6%। 6%। अभी मैंने आपको फॉर्मेट बनवाया तो था। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। क्या क्या नाम है, एक का नाम है विनोद और अरविंदर, दूसरे का नाम क्या है, मोहन। क्या कैपिटल है विनोद की, 1 लाख। 1 लाख पे 6% 6,000 और 60,000 का 6% 3600। जिस क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। हाँ देखो, आप देखो क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है भाई? दे रखा है। आप पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, पढ़ो। हाँ दे रखा है, दे रखा है। और विनोद को अलग से क्या मिलेगी मान्या, सैलरी। तो लिखो टू सैलरी, ऐसे ही लिखना है पेपर में, कहीं और कुछ लिख दो। विनोद कितनी मिलेगी, 3000 रुपए पर मंथ। कितने हो गए, 36,000। चलो अब फटाफट बताओ आपके पास कितना प्रॉफिट बचा। बच गया तो अच्छी बात है, फर्म चला रहे, कुछ बचेगा तभी तो काम करोगे, नहीं तो सोते रहे। ऐसे सोना पसंद है तुम्हें तो। 34,400 को यहाँ लिखो और लिखो टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर। ये प्रॉफिट अमन हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टनर्स के बीच में। कितने पार्टनर्स हैं आर्यन हमारे पास, 2, विनोद और मोहन। और बोथ साइड टोटल कितना आ गया अमन, 80,000 80,000। राज को समझ आया चैप्टर?
ये 4.9 इसको प्लस करके 2.5 जो 3 में बात 2.5 बना दी 2.5 दोबारा दीक्षा की किताब में भी देखना दीदी अब रेशियो दे रखा है, रेशियो में बांटने हैं। हाँ जी 2 ना बांटे मत, मैं एक बार चेक करूँ कहीं आपकी मेहनत वेस्ट हो। चलो, बांट का गलत आना होगा। नहीं बिल्कुल ठीक है 2,51,000 X, Y and Z are the partners in the firm। आपने क्या चीज सीखी हरमिंदर अभी कि जो भी टू साइड पे आ रहा है वो फर्म किसको देनी है? पार्टनर को P&L एप्रोप्रिएशन में। और जो भी चीज बाय साइड पर आती है मान्या वो पार्टनर किसको दे रहा है? फर्म को, जो मोस्टली एक ही होती है। और वो क्या होती है तनीषा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बाय साइड पे तो तेजस बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही मिलेगा, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट कहाँ मिलेंगी दीक्षा? टू साइड पर। तो लेट्स स्टार्ट। X and Y Z तीन पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। 2:2:1 लिख लो पहले ही। फिक्स कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। डीड ये कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दो। तो सबसे पहले तो फर्म आईओसी देगी X, Y, Z। कितना कितना आया? 50-25 इंटरेस्ट आ रहा है 50,000, 50,000 कितना हो गया? 1,25,000 का तो रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हो गया। सीख ही गए होगे 2 मिनट में। फिर कह रहे हैं कि Z को सैलरी भी दो 2,000 पर मंथ। तो 2 सैलरी Z 2,000 इंटू 12 हर शेर कितना आ गया? 24,000। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। आर्यन इधर देखो, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं 31 मार्च 2022 है ना, ये ईयर मिल गया हमको। आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट 4 लाख। पर प्रॉफिट के साथ एक बड़ी यूनिक सी बात लिखी है जो आपने मुझसे पूछी भी अभी कि दीदी ऐसे नहीं लिखा कि ये प्रॉफिट है। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो ये लिखा था कि ये प्रॉफिट है, हमने 1 मिनट में कर लिया, ये प्रॉफिट है। अब मान्य क्या लिखा है कि प्रॉफिट है बट आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। मैडम अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है, सॉरी। आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि इस प्रॉफिट में से जेड की सैलरी ऑलरेडी डिडक्टेड है, ऐसा ही कह रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। हाँ भाई तुम बताओ क्या है? सैलरी जोड़ देंगे। एक ऑप्शन ये है कि आप प्रॉफिट में सैलरी जोड़ दो क्योंकि सैलरी कर देंगे। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है ना राज? दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से सैलरी हटा दो, कैसे भी कर लो। देखो हर चीज को ना रटना नहीं चाहिए लाइफ में। टीचर मान लो कहे जी जोड़ो, ठीक है, बट हमें दूसरा भी पता होना चाहिए कि अगर इसमें से आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी का मतलब क्या हुआ। तो छोटी सी इंग्लिश है ये, हरमिंदर बोर्ड पे, अमन बोर्ड पे छोटी सी इंग्लिश है। आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी मतलब इसमें से आफ्टर डेबिटिंग सैलरी मतलब इस अमाउंट में से सैलरी ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस बचे मान्या, या तो हरमिंदर या तो इसमें से अमन सैलरी को हटा दो क्योंकि सैलरी ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है, और दूसरा तरीका है राज कि हम इस 4 लाख में तेजस यहाँ पर दोबारा से सैलरी जोड़ देते हैं क्योंकि डिडक्ट तो रखी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4,24,000। दोनों सही है। आप यहाँ 4 लाख करके सैलरी हटाना चाहते हो, पर मुझे थोड़ा सा, अब मेरी बात भी सुनना, मुझे ऐसा लगता है मान्या कि ये वाला तरीका थोड़ा ज्यादा अच्छा है। उसकी रीजन ये है कि कम से कम जेड की सैलरी शो तो हो रही है ना। अगर मैं जेड की सैलरी हटा दूंगी, सुन रहे हो ना आप लोग, अगर मैं जेड की सैलरी हटा दूंगी तो शायद कहीं ना कहीं P&L एप्रोप्रिएशन थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर कोई P&L एप्रोप्रिएशन देखेगा दीक्षा तो पता ही नहीं चलेगा कि जेड को सैलरी दी है ना। तो दिख रहा है कि जेड को सैलरी दी है। अगर इस प्रॉफिट में लिखा है कि इसमें से जेड की सैलरी माइनस हो रखी है तो हम दोबारा यहाँ पे 24,000 पे जेड की सैलरी करके जोड़ देते हैं। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि प्रॉफिट थोड़ा सा गलत था और जेड की सैलरी भी अलग से शो हो जाएगी। बट अगर आप चाहो तो आप प्रॉफिट 4 लाख ही रहने दो, जेड की सैलरी हटा दो, वो भी सही है, बट वो ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है। क्लियर है मान्या? ऑप्शन दोनों सही है। इसमें क्या हो रहा है कि प्रॉफिट सही होता हुआ भी दिख रहा है और जेड की सैलरी अलग से शो भी हो रही है। तो हम इस तरीके को ज्यादा फॉलो करेंगे। इधर का टोटल राज कितना आ रहा है? 4,24,000।
इधर का टोटल आ रहा है 1,49,000। दोनों को आपस में हटाया कितना बचा? 2,75,000। राज जो बड़े वाला टोटल है वो बॉक्स में आ जाता है 4,24,000। ये अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब हम प्रॉफिट बांट देंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। 2 to 1. इक्वली मत बांट देना। 2 to 1. कैसे करते हैं इसको? एक्स वाई जेड सीख लीजिएगा जिन्हें नहीं आता। जो स्कूल में कर रहे हैं शायद उन्हें आता हो। कितना अमाउंट है बटने के लिए आ रहा है? 2,75,000। क्या रेशियो है? 2:2:1। इधर देखो ध्यान से, जिन्हें नहीं आता। ये 2,75,000 का x को मिलेगा 2/5, क्योंकि 2 to 1 कितने हो गए राज टोटल? 5। तो 2/5 इसको मिलेगा और 2,75,000 का 2/5 इसको मिलेगा और 2,75,000 का 1/5 इसको, क्योंकि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी तेजस? गिवन थी। अब बताओ। 1,10,000 1,10,000 55,000। ठीक है भाई, क्लियर? दीदी अगर हम उसकी सैलरी को डायरेक्ट कर ले तो वो थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट तरीका है। आंसर उससे भी यही आएगा, वही इसीलिए कर रहे हैं। बट उससे ना करके हम इससे करेंगे, जिससे कि हम बोर्ड में एग्जामिनर को शो कर सकें कि मैंने प्रॉफिट सही कर दिया है और जेड की सैलरी शो हो रही है। जितनी चीजें शो करूंगी हरमिंदर, एग्जामिनर उतना खुश होगा और उतने मार्क्स देगा। हटाना आसान है लेकिन शो करना मुश्किल, तो हम शो करेंगे। डर के आगे जीत है। तुमने मेरी बुक तो नहीं चली? मजाक कर रहा हूँ। चल 2 क्वेश्चंस पे टिक लगाओ फटाफट। 13, 14। ये भी शो करना है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाइए। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन हाँ जी, लास्ट है हाँ जी, हाँ जी। और बेटा जी 17 और 18 के आगे होमवर्क लिख लीजिएगा। 16 नहीं है अभी होमवर्क में। 17 और 18 के आगे होमवर्क लिखिए और 15 अभी करके दिखाइए। कल जब आप आओगे छुट्टी मत मारना, क्योंकि मंडे को फिर से एक नया टॉपिक होगा। संडे है। मंडे को कल तो छुट्टी है। मंडे को एक नया टॉपिक होगा, छुट्टी मत मारना। बेटा जी अभी तो ना आर्यन सब कुछ बड़े इजीली गिवन है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, सैलरी इतना। अभी धीरे धीरे मानना चैप्टर टफ होता चला जाएगा, हमें हर चीज क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। तो अभी बहुत कुछ है पढ़ने को। अभी सिर्फ इस पे चैप्टर को जज मत करना कि ये तो 1 मिनट में हो रहा है। नेट प्रॉफिट डील करते हैं इसमें। प्रोविजन दे रखा है 5%। 2,40,000 का प्रॉफिट नहीं दे रखा। ये तो कह रहा है बट By salary। उसमें 60,000 वो ये बता रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज हुआ है इसमें, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, वाई की सैलरी इसमें से हट रखी है, वो जोड़ देना। 2,40,000 का प्रॉफिट है, उसमें से वाई की सैलरी ऑलरेडी हट रखी है, 60,000 दे रखी है। वो जोड़ देना। प्रॉफिट सही करना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत है, दे तो रखा ही है, ये 5% प्रोविजन का लिख तो रखा है कि उसमें नेट प्रॉफिट का कमीशन दो। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी रिस्पेक्टिवली कमीशन ऑफ द मैनेजर। तो दो 5% नेट प्रॉफिट का कमीशन। ये दो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट। इंटरेस्ट है 70,000। सब कुछ दे रखा है, आप ट्राई करो, फिर मैं शुरू करती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5%, सैलरी दे रखी है अरेंज 60,000,
प्रॉफिट थोड़ा सा गलत है, प्रॉफिट में सैलरी हट रखी है, वो जोड़ देंगे। मैंने 5% नेट प्रॉफिट का कमीशन देना है। ये सब कुछ तो आता है। मस्त सुन के काम करते हैं। चलो अब 2 मिनट का पॉज लो। अमन क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा? चलो फिर आयन एक बात बताओ, कमीशन किसको देनी है? क्वेश्चन गलत कर रहे तुम, सुन लो। जी मैं तो कर ही रहा हूँ। गलत कर रहे ना, लेकिन अब बताऊंगी ना, सुनोगे तो बताओ। हाँ भाई, राज कमीशन किसको देनी है? पार्टनर को या मैनेजर को? मैंने जो मैनेजर को देनी है। और P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी देते हैं किसको देते हैं? या तो फर्म पार्टनर को देती है। ये या पार्टनर partner का को काम देती रहता है। है। अब एक बार तुम बोलो, ये का फर्म पार्टनर रहती है, पार्टनर फर्म रहती है। तो बीच में मैनेजर कहाँ से घुस वही तो गया? मैंने लिखी नहीं बताया लिखेंगे है तो नहीं क्वेश्चन लिखेंगे। में वो हम प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। हाँ, अब सुनो। ठीक है, समझ आई मेरी बात? तो ये जो कमीशन, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, फिर आपको समझ आ जाएगा। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी ना बेटा जी। अगली क्लास में आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। आज हमने ये स्टार्ट ही करा है, थोड़ा टाइम दो चैप्टर को। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखा, बिल्कुल सही है। आपने सैलरी यहाँ पे लिखी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिखा बाय नेट प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। बुला लो इसको। इसने बुलाया कि क्या हो गया ब्रो? नेट प्रॉफिट कितना है अमन? नेट प्रॉफिट कितना है? 2,40,000 प्लस 60,000। 2,40,000 प्लस 60,000 कितना हो गया? 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो कितना कितना है? 5% 8 लाख पे। 2 लोग है ना, क्या क्या नाम है? एक्स एंड वाई कितना कितना है? 40,000 और 30,000। 70,000। आर्यन इधर कितना हो गया? 70। सैलरी तो पता ही है 60। इधर देखो क्वेश्चन को, रेडी सब लोग? इतना सबने कर लिया होगा। मान्य अब लिखा है कि जो कमीशन है हर्ष, वो किसकी है? मैनेजर की। P&L एप्रोप्रिएशन में आर्यन वो आता है। आर्यन पढ़ लिया पॉइंट? तो फिर बोर्ड पे देखो बाबू। हाँ, एक लाइन लिखी है कि नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन है और ये कमीशन किसको पेबल है? यही तो लिखा है। अब बोर्ड पे देख लो, वहां देखने की क्या जरूरत है? मान्य सिंपल सी बात है, जो मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन में राज कैसे आ जाएगा? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में वो आता है जो फर्म पार्टनर को देता है। पार्टनर फर्म, ये पार्टनर के लिए है ना, तो मैनेजर बीच में कहाँ से घुस गया? मैनेजर कमीशन P&L में आती थी, अगर आपको याद हो, आपके पेपर में भी आई थी कि मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करके दो। मैनेजर की कमीशन किस में आती है? P&L में। मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी मदद के लिए P&L भी बनाना पड़े, ऐसा बोला था। तो ऐसा हो सकता है कि P&L भी बनाना पड़े। तो ऐसा हो गया कि हमें एक छोटा सा P&L बनाना पड़ेगा जिसमें हम नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे? 3 लाख। अब हम देंगे मैनेजर कमीशन जो कि कितना परसेंट है? 5%। तो 3 लाख का 5% कितना हो गया? 15। तो हमारे पास अब नेट प्रॉफिट कितना बचा? 2,85,000। कुछ समझ में आया आपको राज? क्लियर? पढ़ा हुआ है 11th में थोड़ा बहुत। P&L जो होता है उसमें आती है मैनेजर कमीशन। तो हमने छोटा सा P&L बना लिया है अपने लिए, 3 लाख। अब यहाँ पे हर्ष मान्य जो मैं प्रॉफिट लिखूंगी वो कितना हो जाएगा? 2,85,000। प्रॉफिट सही करके मैं वहीं पर दिखा देती हूँ कि नेट प्रॉफिट कितना था? 2 लाख। कितना दे रखा था बुक में? 2,60,000, 2,40,000 और हमने उसमें सैलरी जोड़ी थी 7। तो प्रॉफिट कितने का हो गया था? क्योंकि वहां से शुरू हो रहा है ना क्वेश्चन। तो अरविंदा जहां से क्वेश्चन शुरू होता है प्रॉफिट सही करके वहीं पर दिखाया जाता है, और यहाँ पे वो प्रॉफिट आ गया जो P&L से आया है। P&L बनाना जरूरी है या तो Obviously। वर्किंग नोट्स में तो दिखा दो। वर्किंग नोट्स में ही तो P&L बना के दिखा रही हूँ। वर्किंग नोट्स में ही क्या बना के दिखाना है? P&L। कि क्वेश्चन में P&L एक वर्किंग नोट ही है, क्योंकि क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ने राज मुझे क्या बनाने को बोला है हर्ष? P&L एप्रोप्रिएशन।
क्वेश्चन है तो मुझे बोला ही नहीं P&L बनाओ, तो P&L तो मैं अपनी मर्जी से ही बना रही हूँ, तो वर्किंग नोट ही तो हुआ। व्हाट इज वर्किंग नोट? जो चीज आप अपनी मर्जी से बनाते हो अपनी हेल्प के लिए, तो अपनी हेल्प के लिए आपको मान्या P&L बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर कमीशन किसका पार्ट है? P&L का। फिर आपका सही प्रॉफिट आएगा 285, उसमें से आप 1,30,000 रुपए हटा दोगे, तो जब आप 1,30,000 हटाओगे तो आप पे बचेगा 1,55,000, और इसे हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे? आयरन कुछ बस कुछ भी नहीं, ये हटा दिया, ये बच गया, ये बांट देंगे। अब क्या करें और क्या करना है? टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। एग्जैक्टली, मैंने करा नहीं क्वेश्चन अभी पूरा। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, रेशियो दे रखा है 3/2 नहीं 3:2 अमंग पार्टनर्स। हाँ जी, एक्स और वाई 5 से डिवाइड कर दो, 35 3:2 70 80 90 100 1,05,000 नहीं 31 into 93,000. 93,000. ठीक है। और बोथ साइड टोटल कितना आ जाएगा राज? 2,80,000। आज आपने काफी कुछ सीख लिया। आपने ये भी सीख लिया कि कई बार हो सकता है कि छोटा सा P&L भी बनाना पड़े। रेशियो है, इसको किसमें से करके निकालेंगे इसका परसेंटेज? इसमें से आप जिसे बांट रहे हैं, प्रॉफिट बांट रहे हो, सैलरी बांट रहे हो, क्या बांट रहे हो? यही तो बांट रही हूँ, तो यही तो बांटूंगी। ठीक है जी। अभी 1 हफ्ते तक सीखना है, 1 हफ्ते बाद सोचेंगे कि हमें सब कुछ आता है। अभी तो हम सीख रहे हैं। दीक्षा समझ में आया कि हमने P&L क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था? मैनेजर कमीशन। 370 और 80 हो गया। हाँ जी, तो आना रोज है बाबू, क्योंकि अब नया चैप्टर है और हमारा पहला भी NPO बेस्ड हो गया, तो रोज आता है।